नंबर एक, उन्होंने कहा था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर जो टैक्स होगा वो 20 की जगह 12.5% होगा, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पे 15 की जगह 20 कर दिया था, जहां पे लिस्टेड इक्विटी की बात थी। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, जो लिस्टेड इक्विटी पर हमको 1 लाख की छूट मिला करती थी, उसको 1,25,000 रुपए कर दिया था। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, लैंड, बिल्डिंग, मकान, दुकान के केस में आपको पता होगा, सरकार ने कहा था कि हम आपको इंडेक्सेशन नहीं देंगे। तो लोगों को बड़ा इसमें से नुकसान हो रहा था, कुछ लोगों को नुकसान था, कुछ को फायदा भी था, ऐसा नहीं है, फायदा और नुकसान दोनों तरफ था। तो सरकार ने उनकी बात मान ली और कहा था कि रेजिडेंट, इंडिविजुअल और एचयूएफ, पहली बात तो मान लीजिए, ये जो एक्सेप्शन दिया गया है ये केवल रेजिडेंट के केस में है, नॉन रेजिडेंट के केस में नहीं है। एक बात, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। बेनिफिट क्या दिया कि आप अपनी टैक्स की कैलकुलेशन कर लीजिए, 12.5 के हिसाब से विदाउट इंडेक्सेशन, और 20% के हिसाब से विद इंडेक्सेशन। और जो आपको फायदा नजर आए, जो टैक्स आपको कम नजर आए, वो आप जमा करवा दीजिए। लेकिन आपको दो बातें इसमें याद रखनी है। पहली बात, अब कैपिटल गेन की जो कैलकुलेशन होगी वो बिना इंडेक्सेशन की होगी। नंबर दो बात, जैसे रिटर्न भरने की डेट 15 सितंबर हो गई है, आपको पता होगा, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी पिछले साल बेची, एक रेजिडेंशियल हाउस बेचा, आप रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर सकते हैं। अगर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस के अलावा कोई और प्रॉपर्टी बेची, आपने खाली लैंड बेची, आपने शेयर्स बेचे, कोई भी लॉन्ग टर्म असेट बेची है, उसके बदले भी आप दूसरा रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास में एक से ज्यादा मकान ना हो। उसकी जो लास्ट डेट थी वो 31 जुलाई थी, कि 31 जुलाई से पहले पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी थी नए रेजिडेंशियल हाउस में। हाँ, उन लोगों को फायदा हो गया जो जिन्होंने लास्ट ईयर मकान बेचा 24-25 एफवाई में, और अभी नई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पा रहे थे या नहीं हुई थी, उनको अब 15 से 45 दिन, 45 डेज का टाइम फालतू मिल गया है।